नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिवान की। सिवान लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि आरजेडी को 23 सीटों पर लड़ने का इस बार महागठबंधन की ओर से मौका मिला है और उनमें से 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन एक सीट छोड़ दिया और ये सीट कोई और नहीं, सिवान। जी हाँ, शहाबुद्दीन की सीट सिवान। सिवान में इस बार कौन उम्मीदवार होगा आरजेडी की तरफ से, ये तय ही नहीं हो पा रहा है। बातें अवध बिहारी चौधरी को लेकर चल रही थी, हिना साहेब को लेकर। अब तो खबर ये चल रही कि हिना साहेब सिवान से लड़ेंगे या अवध बिहारी चौधरी। हालांकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन हिना साहब को लेकर इसलिए बात उठ गई। पहले तो बात चल रही थी कि हिना साहब निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हो गया, प्रत्याशी घोषित हो गए और सिवान को छोड़ दिया गया, तो हिना साहब पर दाना डालने की बात चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि लालू यादव, तेजस्वी यादव हिना साहब से बात करने में लगे हुए हैं और हिना साहब को मनाने में लगे हुए हैं, ताकि हिना साहब को अगर मना लेते हैं तो आरजेडी पर जो मुसलमानों को कम टिकट देने का आरोप लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक भी आरजेडी की तरफ फिर से लाभान्वित हो जाएंगे। लेकिन हिना साहब इस बार मानने को तैयार नहीं है, तो उसके पीछे के कारण क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि हिना साहब इस बार निर्दलीय लड़ने को इसलिए तैयार है क्योंकि शहाबुद्दीन की जिस समय मृत्यु हुई थी, उसमें लालू और तेजस्वी ने हिना साहब के खुलकर समर्थन नहीं किया था। और उसके बाद भी जब अब चुनाव की डेट की घोषणा हो गई और एनडीए की तरफ से जब कविता सिंह की टिकट कट गया, राजपूतों में काफी नाराजगी है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया, रमेश सिंह कुशवाहा, जो लेफ्ट पार्टियों के वामपंथी पार्टियों में रहे हैं और राजपूत और वामपंथियों में वहाँ काफी भिड़ंत चलता था, इसलिए राजपूत खपा है। तो हिना साहब को ये लग रहा है कि अगर राजपूत हमारे साथ आ जाते हैं, अगर हम बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, सॉरी, अगर हम आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर राजपूत हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं तो जो जेडीयू से टिकट कटा है कविता सिंह का, वो राजपूत जाति से है, तो राजपूत जाति का सिंपैथी आ जाएगा हिना साहब के साथ, मुसलमानों का वोट भी आ जाएगा और उनका शहाबुद्दीन का बनाया हुआ जो वहाँ फॉरवर्ड वोट है वो भी हिना साहब के साथ आ जाएगा। तो इसलिए वो आरजेडी से लड़ना नहीं चाह रही है और आरजेडी की बातों पर नहीं मान रही, इसलिए आरजेडी ने भी अभी सिवान की सीट पेंडिंग में रख दिया है। देखने वाली बात होगी क्या हिना साहब आरजेडी से लड़ने को तैयार होती है या फिर अवध बिहारी चौधरी को ही मजबूरी में लड़ना पड़ जाए सिवान लोकसभा क्षेत्र। ये सभी चर्चा अगर जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाकी खबर को जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक और इंस्टा पेज को भी जाकर लाइक और फॉलो कर।